ये स्वतंत्र एजेंसी हैं। अगर इन पे अगर राजनीतिक दखल अगर होना शुरू कर दे तो लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, संभव है? ये जो तथ्यहीन जो बात जो केंद्र सरकार के द्वारा आ रही है, मणिपुर की घटना जैसे एक आजाद भारत की एक संसार घटना जो हुई है उसको छुपाने के लिए ये सब मतलब क्या यहाँ पे हिटलर भी इतना निरंकुश नहीं रहा था जितना यहाँ निरंकुश का यहाँ पे शासन दिख रहा है कि ये तथ्यहीन बात करके देश को जो है कि एक नया विवाद में सिर्फ ईडी के द्वारा बार बार मुख्यमंत्री को सम्मन दिया जा रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, वो एक आज मैं सत्तारूढ़ दल का विधायक होने के नाते आप इस दल को पूछ रहे हैं। आज एक सामाजिक बैठक है, निश्चित तौर से ईडी का बैठक एक बहुत बेहतरीन और एक बड़ा एजेंसी है। उसका एक इतिहास, एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। लेकिन जो हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, हमारा मिलिट्री फोर्स हो, हमारा पुलिस फोर्स हो, ये स्वतंत्र एजेंसी हैं। अगर इन पे अगर राजनीतिक दखल अगर होना शुरू कर दे तो लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ईडी का जो सम्मान है हर किसी को जवाब देना चाहिए। किसी को भी ईडी बुलाए तो जवाब, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है, एक सर्वोच्च पद होता है और उनका एक एक वक्त, एक एक मिनट उनका बहुत कीमती होता है। आपको उसके बारे में भी ध्यान देने के बाद राजनीति से प्रेरित होकर के किसी भी प्रकार की नहीं। और देखिए, जिस प्रकार से अगर मैं राजनीति की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से देखिए आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो सेमिनार दिल्ली में चल रहे हैं, पूरा दिल्ली को आपने बंद करके रखा है। आप मतलब दर्शाना क्या, बाकी का आम जनजीवन को आप मतलब छोड़ देना चाह रहे हैं क्या? एक बैठक आप ठीक है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आप कर सकते हैं। आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, संभव है क्या? जहाँ पे अगर मान लीजिए कि सरकार नहीं बनी, वहाँ फिर आप क्या करिएगा? दोबारा इलेक्शन नहीं कराइएगा क्या? तो ये जो तथ्यहीन जो बात जो केंद्र सरकार के द्वारा आ रही है, ये किसी भी व्यवहारिक नहीं है। इस चीज़ को आप अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो फिर चलिए आप अभी जो उत्तर प्रदेश को आप क्या करेंगे जो हाल के दिनों में चुनाव हुआ है? बाकी जो स्टेट जो अभी हाल के दिनों में चुनाव, आप क्या करिएगा? उसको फिर दोबारा चुनाव कराइएगा क्या? उसमें खर्च नहीं हुआ क्या? मान लीजिए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप चुनाव भी करा देते हैं और वहाँ पे अगर कहीं पर बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो वहाँ दोबारा चुनाव नहीं कराएंगे क्या? तो ये तथ्यहीन बात नहीं। चलिए देखिए, ये लोग इससे मणिपुर की घटना जैसे एक आज़ाद भारत की एक संसार घटना जो हुई है उसको छुपाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो मणिपुर की घटना है उस पर देश को एक होने की ज़रूरत है। सिर्फ आदिवासी की आप बात छोड़िए, यहाँ पे महिलाओं की बात करें। जिस देश में महिलाओं को माता का दर्जा दिया गया, जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, उस देश में अगर महिलाओं के साथ, एक महिला के साथ अगर ऐसे किया जाए तो ये अन्याय होगा। आने वाला दिन में जो करनी और कथनी में जो अंतर हो रहा है उसका पुनर्जोर हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि आज राजनीतिक बैठक यहाँ नहीं है, यह एक सामाजिक बैठक है, इसीलिए मैं राजनीतिक बात नहीं कर, लेकिन क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो आप मुझे बता दें, आज मुझे बता दें, क्या दिल्ली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराया जा सकता था क्या? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब क्या यहाँ पे हिटलर भी इतना निरंकुश नहीं रहा था जितना यहाँ निरंकुश का यहाँ पे शासन दिख रहा है। तो ये तमाम चीज़ है और हम लोग यहाँ के जो है खास करके झारखंड प्रदेश में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी आप मणिपुर की घटना को छुपाने के लिए इंडिया और भारत का एक नया दांव खेल गए। अरे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया ही भारत है, भारत पहला वर्ड है इंडिया और भारत का। आप उस पर आप जब ये कंट्रोवर्सी हो रही है इंडिया बनाम भारत, तो भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए में जो सहयोगी दल है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट हिंदू माइथोलॉजी में जो शब्द किए गए उसमें भी भारत है, तो इंडिया एक ब्रिटिश शब्द है, तो इसीलिए हम लोग हटा रहे इंडिया को, भारत ला रहे हैं। मतलब आप संविधान के साथ अलग करना चाहते हैं क्या? आपके पास में संविधान का एक वर्ड को चेंज करने के लिए आप मतलब क्या आपके पास स्टेट है क्या कि आप केवल ये शगुफा फेंक रहे हैं? इंडिया शब्द है, अगर अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है तो पहले आप अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के जो कल भी मैं देखिए महामहिम के खिलाफ में कटाक्ष करना उचित नहीं होता है,
लेकिन संवैधानिक पद में बैठे हुए लोग कम से कम वो कंट्रोवर्सी में ना फंसे। कारण क्या है कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दें। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दें, आप अपने बच्चों को विदेश में अंग्रेजी शिक्षा कराना भी आप छोड़ दें। आप जो है कि इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या नया करेंसी आप लाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? अब स्टार्टअप इंडिया आप क्या करेंगे? बढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया आप क्या कराएंगे? तो ये जो है कि ये तथ्यहीन बात करके देश को जो है कि एक नया विवाद में सिर्फ मणिपुर की घटना को छुपाने के लिए आप इतना बड़ा बात नहीं बोल सकते। शासन जो होता है देश के लिए होता है, शासन जो होता है देश के नागरिकों के लिए होता है, उसके भावना के अनुरूप, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। अब बहुमत साबित करिए। आप इसको राजनीति अखाड़ा क्यों, देश को राजनीति अखाड़ा क्यों बनाने जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है, इन लोगों को गायत्री मंत्र नहीं आता है, गायत्री मंत्र नहीं आता है। कभी सुन लीजिएगा राजेश कच्छप से। राजेश कच्छप तो आदिवासी समुदाय से है, लेकिन आप कभी अगर बोलिएगा तो गायत्री मंत्र मैं सुना दूंगा। थैंक यू।